हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने टाइप 1 क्वेश्चंस एंड टाइप 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आज टाइप 3 क्वेश्चंस यानी कि मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो मिल सके। तो देखिए, फर्स्ट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। सुरेश हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी। सुरेश के पास चॉइस है कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करे 2 कंपनीज के, ए और बी के। 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ कंपनी ए आर अवेलेबल एट 10% प्रीमियम। कंपनी ए का शेयर है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो हमें दे रहा है ₹100 और उसका शेयर 10% प्रीमियम पर अवेलेबल है, यानी कि 10% ज़्यादा रेट पर अवेलेबल है। एंड इट पेज 8% डिविडेंड, और वो कंपनी 8% का डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। वेयर एज ₹50 शेयर्स ऑफ कंपनी बी आर अवेलेबल एट 12% डिस्काउंट। और एक दूसरी कंपनी है कंपनी बी, उसका जो शेयर है वो ₹50 का है, यानी कि ये शेयर की फेस वैल्यू है कंपनी बी के वो है ₹50 और उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 12% कम है। 12% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि उसकी नॉमिनल वैल्यू से 12% कम है। एंड इट पेज 7% डिविडेंड, और वो कंपनी हमें 7% का डिविडेंड दे रही है। इफ ही इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द कंपनीज, यदि सुरेश जी ने दोनों कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट किया है और उनका जो एनुअल इनकम बन रही है वो है ₹1340। टोटल एनुअल इनकम हमें दे रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी ए से जितनी इनकम है प्लस कंपनी बी से जितनी इनकम है। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, तो उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है हमें ये फाइंड करना है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी है डाटा, हम पूरा वो लिख ले रहे हैं। यहां पर हम लिखते हैं कंपनी ए और यहां हम लिखते हैं कंपनी बी। अब देखिए, कंपनी ए का जो शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू हमें दे रहा है ₹100 और उस कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 10% ज़्यादा है। 10% प्रीमियम लिखा है तो 10% ज़्यादा है, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100। अब यहाँ पर देखिए 100, अगर हम 100 का 10% निकालें तो वो 10 आएगा और मार्केट वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी ₹110। इसके बाद कंपनी ए जो डिविडेंड दे रही है वो है 8%, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना मिल रहा है 8% का। इतना हमें कंपनी ए के बारे में दिया है। अब हम देखते हैं कंपनी बी के बारे में। कंपनी बी आर अवेलेबल ₹50। हाँ, तो कंपनी बी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹50 और कंपनी बी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो उसके फेस वैल्यू से 12% कम है। तो यहां पर हम 50 का 12% निकाल लेते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹44। तो हमने कंपनी बी के शेयर की मार्केट वैल्यू भी निकाल ली। अब जो कंपनी बी का शेयर है वो डिविडेंड पे कर रहा है 7% का, तो रेट ऑफ डिविडेंड इसमें कितना है 7%। इतना हमें दोनों कंपनीज के बारे में दिया था। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ ही इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द कंपनीज, यानी कि इस कंपनी और इस कंपनी दोनों में उसने इक्वली सम को इन्वेस्ट किया है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ही इन्वेस्ट
रुपीज एक्स इन ईच कंपनी। हर कंपनी में उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया है, एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो अगर उसने हर कंपनी में एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया है और उसकी अब जो टोटल इनकम बनकर आ रही है, जो भी उसकी टोटल इनकम बनकर आ रही है वो है रुपीज 1340। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट प्लस कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट। तो उसने इक्वली इन्वेस्ट किया है एक्स रुपीज। अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें तो उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इतना डाटा आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। अब देखिए जो इसकी जो टोटल इनकम है, इसमें ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी की इनकम को जब हम ऐड करेंगे तब टोटल इनकम निकल के आएगी, जो कि कितनी आ रही है 1340। अब मैंने आपको टोटल इनकम टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला सिखाया था। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। यही सेम फॉर्मूला हम कंपनी बी के लिए भी लगा देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर, तो कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स रुपीज। टोटल एक्स रुपए इन्वेस्ट किया है और कंपनी ए के एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 110 रुपीज। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे टोटल सम इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, जो कि है 110। रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी ए दे रही है वो है 8%, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज प्लस। अब देखते हैं कंपनी बी के बारे में। इसका जो नंबर ऑफ शेयर्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो एक्स रुपए ही किया है, लेकिन इसके शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली थी, 44। ये जो कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है वो है 7%। और इस कंपनी के शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो है 50 रुपीज। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। या 100 से 100 कैंसिल, 50 2 जा 100, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिला 4x अपॉन 55 और यहाँ पर आ गया 7x अपॉन 88। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और नीचे से 11 कॉमन आ रहा है। यहाँ बच रहा है 4 अपॉन 5 और यहाँ पर है 7 अपॉन 8। यहाँ पर 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 40। फाइव 8 जा 40, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 5 7 जा 35। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये हो जाएगा x अपॉन 11 मल्टीप्लाई 32 प्लस 35 67 अपॉन 40 इक्वल्स टू 1340। यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 67x और ये हो जाएगा 440। अब इसके बाद देखिए ये जो आपका 440 है ये यहाँ पर डिवाइड में है, ये यहाँ आके
मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब ये 67 जो मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सिक्सटी सेवन 20 जा होता है 1340, तो x की वैल्यू आ गई ₹8,800। अब मुझे बताइए, हमें निकालना है कि उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल सम इन्वेस्टेड। तो उसने कंपनी ए में भी x रुपीज इन्वेस्ट किया है और कंपनी बी में भी x रुपीज इन्वेस्ट किया है। x की वैल्यू है 8,800 प्लस 8,800। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 17,600 रुपीज। तो आप देखिए कि सुरेश ने टोटल सम दोनों कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, 17,600 रुपीज। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।